हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई इंसान है जिनके साथ आपके पर्सन की एंगेजमेंट तो हो गई है, अब शादी होने वाली है। और या फिर आपके पर्सन की फैमिली से भी कोई हो सकता है कि फैमिली थर्ड पार्टी है यहाँ पर, और फैमिली का कोई मेंबर ही है जो आप लोगों को अलग करने पर लगा हुआ है, आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा। तो थर्ड पार्टी यहाँ आपके पर्सन की फैमिली में से भी कोई हो सकता है। अगर गाइस यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर ऐसा उनके कोई ये भी हो सकते हैं कि जिनके साथ उनकी सगाई हुई है, वो आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है और शादी होने वाली है फ्यूचर में। तो यहाँ पर उस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन तो उनकी लाइफ में आ ही चुके हैं, लेकिन इनके अलावा उनकी लाइफ में कोई ना कोई और ऐसा इंसान है जिसे वो पसंद करते हैं। जो थर्ड पार्टी है वो उस इंसान को पसंद करती है, तो उनकी लाइफ में वो भी एक इंसान है आपके पर्सन के अलावा। और आपके पर्सन को सच नहीं बताया जा रहा है गैस, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। जो थर्ड पार्टी है वो सच तो आपके पर्सन को बता नहीं रही है, आपके पर्सन का भी इस्तेमाल वो कर रही है, और वो पर्सन तो उसकी लाइफ में है ही। और अगर आपके पर्सन के साथ ये एंगेजमेंट वाला शादी वाला कोई है ही नहीं कुछ, ऐसा था कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहे और वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो उन्हें वो अपनी लाइफ में लाना उन्हें ठीक लगा, तो आपसे उन्होंने दूरी बनाई है और उस थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़े हैं। चाहे किसी लालच की वजह से हो या फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि तो वहाँ पर भी यही दिखाई देता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को धोखा दे रही है, उसकी लाइफ में कोई आ गया है, ऐसा भी है। तो आपके पर्सन को तो सच बताया जा नहीं रहा है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, जो भी चल रहा हो आपके पर्सन के साथ, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो सच तो आपके पर्सन को बता नहीं रही है। आपके पर्सन के साथ धोखा हो रहा है वहाँ पर, ऐसा भी दिखाई देता है। और आपके पर्सन की तो सोच यही थी कि थर्ड पार्टी के साथ ज़िंदगी अच्छी चलेगी, सब कुछ अच्छा रहने वाला है, और आपके साथ जो प्यार मिल रहा था उसकी कदर तो उन्होंने की नहीं। उन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ ही फ़ायदा है, और इस वजह से उन्होंने उनको रिश्ते के लिए हाँ भी कहा है, या वो उनकी तरफ बढ़े हैं। लेकिन आपसे तो दूरी बनाई है, नो कॉन्टैक्ट दिखाई देता है। चीट आपको किया गया है, आपसे सच्चाई छुपाई गई है, आपको तो धोखा मिला ही। अब वही धोखा आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी से मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर कुछ के पर्सन के साथ अभी ऐसा नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आगे ऐसा होगा। अगर आप रीडिंग तक आए हो तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस तो यहाँ मिलेगी, आपके लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, तभी आप इस रीडिंग तक आए हो। तो अगर आप भी आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आगे तो ऐसा होने वाला है, क्योंकि कार्ड्स निकले हैं तो होना है। और कुछ के पर्सन के साथ ये अभी भी हो रहा होगा कि उनके पर्सन को धोखा मिल रहा है थर्ड पार्टी से। और थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसी इंसान दिखाई देती है गाइस जो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती हैं, मनी माइंडेड है, उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, शान शौकत की ज़िंदगी जीना वो थर्ड पार्टी पसंद करती है। और इसी वजह से आपके पर्सन को वो छोड़ भी नहीं रही, ना ही उन्हें कोई सच्चाई बता रही है, सिर्फ उनके साथ धोखा कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। और आपके पर्सन का इस्तेमाल वहाँ पर किया भी जाता है, आपके पर्सन से हर तरह की ज़रूरतों को वो पूरा कराती है, उनकी मदद हर चीज़ में ले रही है। इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर प्यार व्यार तो कुछ है नहीं। आपके पर्सन की फीलिंग को भी वहाँ नहीं समझा जाता, आपके पर्सन किस हाल में है, दुखी हैं कि खुश हैं, इससे भी थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसे अपना फ़ायदा दिखता है। और ऐसे ही इंसान के चंगुल में आपके पर्सन फंसे हुए हैं। और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी ही अबंडेंट है, जिसकी वजह से आपके पर्सन उसको नहीं छोड़ पा रहे। भले उसके साथ परेशान हैं, खुश तो दिखाई यहाँ नहीं देते आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन उनको पता है कि अगर उसको छोड़ते हैं तो आपके पर्सन का नुकसान है। उन्हें पैसों से मदद मिल रही है, हर तरह की सुख सुविधा थर्ड पार्टी उन्हें दे रही है, तो अगर वो उससे निकलते हैं, परेशान होकर दूर होते हैं, तो उन्हें वो सब फ़ायदा तो मिलेगा नहीं।
तो इस वजह से कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे। भले वहाँ पर उन्हें परेशानी मिल रही है, वो दुखी हैं, लेकिन फिर भी लालच है, हर चीज़ की ज़रूरत पूरी हो रही है, उन्हें वहाँ पर पैसों से भी मदद मिल रही है, थर्ड पार्टी उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है, इस वजह से वो नहीं निकल पा रहे। और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो खुद ही थर्ड पार्टी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनके प्रोवाइडर हैं, तो वो भी वहाँ पर स्टक हैं। थर्ड पार्टी की चालाकियाँ इतनी हैं कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और जब आपके साथ आपके पर्सन रिश्ते में थे गाइस, तो अपनी मनमानी उन्होंने बहुत की है। आपको अपने हिसाब से वो चलाना चाहते थे, आपकी खुशियों की परवाह उन्हें उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना आप उनकी खुशियों की परवाह करते थे। आप उनके हिसाब से आप सोचते कि उनके हिसाब से अगर आप चलोगे तो वो खुश रहेंगे, तो आप वैसा ही करते। उनकी ज़रूरतों को भी आप पूरा कर देते थे, उनकी परेशानियों को समझते, सुनते, उन्हें सलाह देते, उनकी केयर करते थे। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की है, और उनकी एनर्जी ऐसी थी गाइस कि वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, अपने हिसाब से आपको चलाना चाहते थे, और आप चलते भी थे क्योंकि आप चाहते थे रिश्ते को बचा कर रखना। आप नहीं चाहते थे अपने पर्सन का साथ छोड़ना। आप चाहते थे कि फ्यूचर में आप दोनों साथ रहो, आप दोनों की शादी हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहो। आप नहीं चाहते थे अपने पर्सन को अपने आप से दूर होते देखना, इसलिए आप उनकी हर बात को सुनते, समझते और उनके हिसाब से आप चलते भी थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं और आपका साथ उन्होंने छोड़ा। लेकिन अब आज आपके पर्सन को इसी वजह से पछताना पड़ रहा है। अब वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनके कंट्रोल में रहे, तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रख रही है, उनको अपने हिसाब से चला रही है। आपके पर्सन को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दी जाती, हर चीज़ थर्ड पार्टी से के हिसाब से ही आपके पर्सन को करनी है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। थर्ड पार्टी के कंट्रोल में वो रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपकी तरह थर्ड पार्टी उनके कंट्रोल में रहे, तो ऐसा तो हो नहीं पा रहा। इस वजह से भी आपके पर्सन वहाँ पर दुखी हैं, लड़ाई झगड़े इसी वजह से वहाँ पर हो रहे हैं। और कुछ के पर्सन के दिमाग में भी ये भी चल रहा है गाइस कि वो थर्ड पार्टी को एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब तक चलेगा, जैसे तैसे चलेगा, जब तक ही वो थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, और जिस दिन उनकी मर्ज़ी नहीं हुई तो वो थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे, ऐसा भी कुछ के पर्सन सोच रहे हैं। क्योंकि जो थर्ड पार्टी का बिहेवियर है गाइस, वो आपके पर्सन को सही नहीं लगता। उन्हें आपकी याद सताती है, आपको वो मिस करते हैं, आपका प्यार उन्हें याद आ रहा है। तो आपके पर्सन को उस जब देखते हैं आप में और थर्ड पार्टी की, जब वो तुलना करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप सही थे और ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो अपने हिसाब से उन्हें चला रही है। और आप तो हर बात अपने पर्सन की मानते, और उनकी यही आदत पड़ी हुई है, तो वो यही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी भी उनके हिसाब से ही चले, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो कुछ के पर्सन यही सोच रहे हैं कि एक ऑप्शन की तरह है वो थर्ड पार्टी, जब तक मर्जी होगी साथ रहेंगे, और नहीं तो वहाँ से निकल जाएंगे और आपकी तरफ फिर से बढ़ जाएंगे। ये भी कुछ के पर्सन सोच रहे हैं। और आपके पर्सन ने तो आपका दिल बहुत बार तोड़ा है गाइस, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। खुद गलती करते और लेकिन आप उनसे सॉरी कहते, गलती उनकी होती थी लेकिन वो झुकते नहीं थे, आप सॉरी कहकर उन्हें मना लेते थे, क्योंकि आपको रिश्ता बचाकर रखना था। लेकिन गलती तो आपके पर्सन की होती थी, उन्होंने आपका दिल कई बार तोड़ा है, लेकिन फिर भी आप सब कुछ सहते थे, कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की और खुद ही सॉरी बोलते और खुद ही उन्हें मना लेते थे। तो ये सारी बातें भी अभी आपके पर्सन याद कर रहे हैं कि आप किस तरह उन्हें रिश्ते में संभालते थे, किस तरह आप इस रिश्ते को बचा कर रखते थे। लेकिन उन्होंने तब ये बात नहीं समझी और आज वो पछता भी रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई देते हैं, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, और उनकी मर्ज़ी तो यही है कि थर्ड पार्टी से वो जब भी निकलते हैं तो आपकी तरफ उन्हें बढ़ना है। अब ऐसा है गाइस कि देखिए, आपके पर्सन आपको चीट करते थे, धोखा देते थे, आपसे बातें छुपाते थे। आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया, आप कोई शिकायत नहीं की, आप रो कर रह गए, परेशान होकर रह गए। लेकिन ऊपर वाले की नज़र से कोई नहीं बच सकता, तो आपके पर्सन ने जो किया था, आज उनके साथ थर्ड पार्टी वही कर रही है जिन पर वो भरोसा करते थे। बहुत ज़्यादा भरोसा उन्होंने किया था थर्ड पार्टी पर। आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई शिकायत नहीं की, आप चुपचाप अलग हो गए। लेकिन आज आपके पर्सन को तो तकलीफ़ मिल रही है उस थर्ड पार्टी से, और आज आपके पर्सन को आपका प्यार भी समझ में आ रहा है कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया था, लेकिन आपकी कदर तो उन्होंने की नहीं। तो इंसान इंसान को धोखा देकर इंसान की नज़र से तो बच जाएगा, लेकिन ऊपर वाले की नज़र से वो नहीं बच सकता। उसको अपना कर्मा मिलता ही है, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ होना ही है।
और ऊपर वाला भी देख रहा है कि आपने कितना इंतज़ार किया है अपने पर्सन का, कितना कुछ सहा है आपने, कितना कुछ झेला है और कितने परेशान हो आप, ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है। तो आपको जस्टिस मिलना है, आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा। इसी वजह से थर्ड पार्टी से उसे धोखा मिल रहा है, ताकि आपकी कदर वो समझ सके, आपके प्यार को वो समझ सके। और ऐसा ही हो रहा है। कुछ के पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी धोखेबाज है, उन्हें तकलीफ़ दे रही है, परेशान कर रही है, बातें छुपा रही है, धोखा तो हो ही रहा है। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए उस थर्ड पार्टी से निकल कर। और कुछ के पर्सन के साथ अगर अभी ऐसा नहीं हुआ है तो आगे होगा। अगर कार्ड्स में निकल कर आई है एनर्जी तो ऐसा होगा। आपके पर्सन तो आपकी लाइफ में आएंगे ही गाइस, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है और आपका प्यार भी उन्हें अब समझ में आ रहा है। तो आपको जैसे इस रिश्ते पर आपने भरोसा करके रखा था, बस वैसे ही रखिए और पॉजिटिव रहिए। कुछ भी गलत सोचने की, निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना और किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को खुद खूबसूरत बना सकते हैं। आप अकेले रहकर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और किसी के लिए परेशान होकर आप किसी को हासिल भी नहीं कर सकते हैं। तो आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।